एलएसी विवाद पर फिर भारत चीन की बातचीत फेल हुई है, बेनतीजा हुई है। यानी आप देखिए, छठे दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला है। और एक बार फिर यह बात कहीं ना कहीं साबित हुई है, इसको और बल मिला है कि बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद बहुत हद तक है नहीं। चीन की अड़ियल रुख के चलते फिर नहीं बनी बात। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति पर अड़ा है। पैंगोंग और फिंगर इलाकों से चीन हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त एलएसी पर क्या स्थिति है, विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर रुख करते हैं सुमित का। सुमित। बिल्कुल समीर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस 4 महीने के अंदर भी स्थिति कैसी है। दरअसल गुरूर चकनाचूर तो हुआ है, लेकिन अभी क्या है, कब कितने घंटे बात हुई? 31 अगस्त को 5 घंटे, यानी ये 29 तारीख को और 30 तारीख को जो हमने टेक्निकल पोजीशंस ली उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूं। फिर 1 सितंबर को 8 घंटे तक बातचीत हुई, ये ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई। और उसके बाद 2 सितंबर को करीबन 7 घंटे की बातचीत हुई। अब 3 सितंबर को फिर 4 घंटे की बात, और ये बातें लगातार चल रही है। 6 सितंबर को 4 घंटे, लगातार करीबन 6 राउंड की ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो चुकी है समीर। और इन बातों के दौरान हर चीज के बारे में डिस्कशन हुआ और भारत ने समीर यह भी सबूत दिए उस मीटिंग के अंदर कि कैसे आप अपनी मोबिलाइजेशन को 29 तारीख से पहले दोबारा से बढ़ाना चाह रहे थे। आप कैसे दोबारा से स्टेटस को खास तौर पर साउथ पैंगोंग में भी चेंज करना चाह रहे थे। और यही वजह है कि चीन लगातार भारत से आग्रह कर रहा है कि आप इन इलाकों से हटिए, आप इन हाइट से हटिए। लेकिन भारत का साफ कहना है कि डिसएंगेजमेंट होगा तो पूरी तरीके से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल। और अश्विनी सिवाज साहब, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई बातचीत की टेबल पर तो कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत तमाम जो है अलग अलग दौर की, वो बेनतीजा नजर आ रही है। ऐसे में चीन पर दबाव बनाने की रणनीति जो है वही आजमाई जा सकती है। और रास्ता क्या है? बिल्कुल समीर, और ये हो गया है जो 29-30 अगस्त की रात को जो भारत ने करके दिखाया है साउथ ऑफ पैंगोंग, उससे बिल्कुल पासा बदल गया है। देखो, आपका थाकुंग से लेके स्पंगूर गैप तक जितनी हाइट्स हैं वो आपने पकड़ ली हैं, चाहे वो ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, आपका मकर हिल है, गुरंग हिल है, रजांगला है, रिचांगला है। तो एक प्रकार से पूरा का जो कम्युनिकेशन सेंटर और लॉजिस्टिक सिस्टम है साउथ ऑफ पैंगोंग, जिसके अंदर चीन की पोस्टें हैं, वो पूरे भारत के उसमें एक प्रकार डोमिनेशन के अंदर आ गया। तो चीन इसलिए बिल्कुल बुखला गया हुआ है। और अभी जो आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने यही नहीं, भारत ने देपसंग से लेके चुमर तक अपनी जो रीएडजस्टमेंट करके अपनी जो पोजीशनों को और भी मजबूत कर लिया, रीलोकेट करके डिफेंसिव पोस्चर इंप्रूव कर लिया। तो चीन आज की तारीख में एक प्रकार से टेस्टेड द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। भारत ने जो क्विड प्रो किया साउथ ऑफ पैंगोंग, उससे अब चीन को बैक फुट पे हो गया। जो आप बातचीत कर रहे हो कि हो सकता है आने वाले टाइम में इस बातचीत का कोई हल निकले, क्योंकि हमारे पास कुछ देने को है। पहले हम थोड़े से डिफेंसिव थे, अब जब से हमने 29-30 अगस्त को साउथ ऑफ पैंगोंग में सही बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था और उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ा है हिंदुस्तान के रुख में और हिंदुस्तान के दबदबे में। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को जो कुछ भी हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।